जगन्नाथ के रथ का चक्र फिर से घूम कर आएगा, अपने हर फेरे में बस वो प्रलय साथ में लाएगा। थरथराती धरती की कोख से जब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। तो दोस्तों, हाल ही में आई एक फिल्म कल्कि 2898 एडी के लास्ट में कमल हसन अपने हाथ में गांडीव धनुष को लेकर एक अलग ही स्टाइल में ये डायलॉग बोलते हैं, और भाई वहाँ पे देखने वाले और सुनने वाले हर मनुष्य के गूज़बम्स आ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये युग खत्म होने के बाद एक नया युग शुरू होने का रहस्य भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ा है। अब भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ मंदिर के बारे में जितने भी रहस्यमय किस्से लोगों में फेमस है, उससे कई ज्यादा रहस्यमय किस्से आज भी इस भगवान जगन्नाथ मंदिर में छुपे हैं। अब वो एक सोने के झाड़ू से मंदिर की साफ सफाई करना हो, या फिर हर 12 साल में जब मूर्ति बदली जाती है तब मंदिर समेत आसपास के सभी एरिया की लाइट बंद करना हो, या फिर जो पुजारी मूर्ति बदल रहे हैं उन सब के आंखों पे एक पट्टी बांधना, और ऐसी कई घटनाएं आज भी इस मंदिर में होती रहती है, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग आज भी जानते नहीं है। और तो और साइंटिस्ट भी इस मंदिर के कई सारे रहस्यों के बारे में आज तक कोई जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारे देश के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और कई सारे ऐसे छोटे बड़े बिजनेसमैन और सारे आम लोग आए दिन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। तो आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ के इस अवतार और इस जगन्नाथ मंदिर के सभी रहस्यों के पीछे की असली कहानी? आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करो, और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिखने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के अवतार के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे मंदिर के सभी रहस्यों के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग का अंत जब बिल्कुल पास था, तब भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, और उसके बाद उनके शरीर पे जब अंत्य संस्कार चल रहे थे, तब उनका बाकी का पूरा शरीर तो जल के पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अभी भी किसी जिंदा इंसान के हृदय की तरह धड़क रहा। स्वयं अग्नि भी उस हृदय का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी, उसको जरा भी पहुंचा पाई थी। अब आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का वही हृदय कलयुग में अवतरित भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। भगवान श्री जगन्नाथ ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आश्रय लिया। अब इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बनने के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान श्री विष्णु ने एक रात सपने में आकर ये कहा कि नीलांचन पर्वत के एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसका नाम नील माधव है, तो तुम वहां पे जाके मंदिर बनाओ और उस मंदिर में मेरी मूर्ति को स्थापित करो। अगले दिन सुबह तुरंत राजा ने अपने कुछ सैनिकों और कुछ मंत्रियों को उस नीलांचन पर्वत के शोध के लिए रवाना कर दिया। उसमें एक ब्राह्मण था जिसका नाम विद्यापति था, और विद्यापति ने यह सुना था कि सबर कुल के लोग नील माधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने ही उस मूर्ति को नीलांचन पर्वत के उस गुहा में कहीं छुपा के रखा। उसे यह भी पता था कि साबर कुल का जो प्रमुख था जिसका नाम नीलवसु था, वो नील माधव का परम भक्त था, और उसने ही इस मूर्ति को छुपा के रखा था। अब विद्यापति जो था वो बहुत ही चालाक था, उसने एक प्लान बनाया और सबर कुल के किसी एक लड़की से शादी कर ली, और आगे जाके अपनी पत्नी की मदद से वो उस गुफा में नील माधव की मूर्ति तक पहुंच गया, और वो उस मूर्ति को चुरा के राजा इंद्रद्युम्न तक लाने में सफल हो गया। लेकिन दूसरी ओर अपने प्रिय भगवान की मूर्ति चोरी होने की वजह से विश्ववसु को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, और अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु भी बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो राजा के पास नहीं रहेंगे, वो वहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने राजा से कहा कि अगर तुम मेरा एक भव्य मंदिर यहाँ पे बनाओगे तो बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो आगे चल के राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी भक्ति के चलते पुरी में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया, और भगवान श्री विष्णु से उस मंदिर में आके विराजमान होने की विनती करी। और उस वक्त भगवान श्री विष्णु ने उसे बताया कि मेरी मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें समुंदर में तैरने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाना होगा, जो कि समंदर में तैरते हुए द्वारका से पुरी की तरफ आ रहा है। तो उसी के चलते राजा ने तुरंत अपनी कई सारी सेना को उस लकड़ी के टुकड़े को लाने के लिए समंदर की ओर भेज दिया, लेकिन सैकड़ों सैनिकों के होते हुए भी उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी हिला नहीं पाया, या फिर वहां से उठा के ला नहीं पाया। अब राजा को यह समझ में आ गया कि नील माधव का परम भक्त विश्ववसु ही हमारी इस बारे में मदद कर सकता है। अब राजा ने तुरंत उसे बुलाने के लिए कुछ सैनिकों को भेज दिया। वो जैसे ही आया तो तुरंत उसने अपनी विष्णु भक्ति दिखाते हुए अकेले उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के मंदिर तक लाया। जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा उसने मंदिर में रखा तो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए,
लेकिन अब लकड़ी तो वहां पे आ चुकी थी। अब उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए राजा ने अपने राज्य के सभी एक से बढ़कर एक कारीगरों को वहां पे बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए उसमें छन्नी डाल नहीं पा रहा था। उस दौरान खुद भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में आकर राजा से बोले कि मुझे 21 दिन का टाइम दे दो, 21 दिन में मैं मूर्ति बना दूंगा। लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि उस 21 दिन में कोई भी मैं क्या कर रहा हूँ या फिर कहा हूँ ये देखने की या जानने की कोशिश नहीं करेगा। जिस जगह पे मूर्ति बन रही होगी उस जगह के आसपास भी कोई इंसान नहीं भटकेगा। तो राजा के पास कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए राजा ने सारी शर्तें मानते हुए उन्हें मूर्ति बनाने के लिए कह दिया। अगले 21 दिनों तक उस जगह से मूर्ति बनने की आवाजें तो आती थी, लेकिन कोई भी उस जगह के आसपास जाके देखने की कोशिश नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 21 दिन का समय पास आ रहा था, उस वक्त राजा की रानी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई और वो वहां जाके उस दरवाजे पे खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो उसे लगा ये बुढ़ा कहीं अंदर मर तो नहीं गया। तो तुरंत उसने जाके राजा को ये सब बात बताई। राजा को भी अब बहुत चिंता होने लगी थी कि बुढ़ा अंदर ही मर गया होगा। तो इसी वजह से राजा ने तुरंत दरवाजा खोलने के आदेश दे दिए। तो जैसे ही दरवाजा खुला तो वो बुढ़ा वहां से गायब हो चुका था। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की तीनों की मूर्तियां वहां पे बनी हुई थी, लेकिन उन सभी मूर्तियों के हाथ और पैर अभी तक बने नहीं थे। तो राजा ने भगवान की इच्छा के अनुसार उन मूर्तियों को वैसे ही अधूरी अवस्था में उस मंदिर में स्थापित कर दिया और आज तक भी वो मूर्तियां वैसे ही अधूरी अवस्था में ही है। अब जबकि वो मंदिर 7वें शतक में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1174 में उड़ीसा के शासक अनंगा भीमदेव इन्होंने उसका पुनर्निर्माण किया और उस भव्य मुख्य मंदिर के आसपास 30 छोटे बड़े मंदिर और बनवाए। तो अब हम उस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, हर 12 साल बाद उस मंदिर की मूर्ति को बदला जाता है और जब ये मूर्ति बदली जाती है तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, यानी कि मंदिर समेत पूरे शहर की लाइट ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी गलती से भी उस वक्त उस मंदिर के आसपास या फिर मंदिर के अंदर ना जा सके। और तो और जो पुजारी उस मूर्ति को बदल रहे हैं, उन सभी पुजारियों के आंखों पे एक पट्टी बांधी जाती है और साथ ही साथ उनके हाथों में भी ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पुरानी मूर्ति से ब्रह्म नाम का एक दिव्य पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में शिफ्ट करना होता है। अब वो ब्रह्म पदार्थ क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वही ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। लेकिन उस ब्रह्म पदार्थ का असली सच क्या है वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला। जिन पुजारियों ने उसको हाथ में लिया है वो बताते हैं कि जब उसको हाथ में लेते हैं तो वो किसी खरगोश की तरह बहुत ही चंचल तरीके से हाथ में कूदता रहता है। और उस ब्रह्म पदार्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई उसे बिना ग्लोव्स के अपने सीधे हाथों से या फिर शरीर के किसी भी पार्ट से छू लेता है तो वो इंसान वहीं पे जल के पूरा राख हो जाता है। और आज भी जब कभी मंदिर की सफाई की जाती है तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर की सफाई के लिए आज भी सोने का झाड़ू यूज होता है। और हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा से कुछ दिन पहले वहां पे स्वयं राजा इंद्रद्युम्न आकर उस मंदिर की साफ सफाई करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जगन्नाथपुरी के मंदिर की एक और खास बात है, उस मंदिर के बाहर हमेशा आपको समंदर के लहरों की आवाजें आती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो सारी आवाजें बंद हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कोई वास्तुशास्त्र या फिर कोई साइंस है, इसका शोध आज तक कोई नहीं लगा पाया। एक और रहस्य ये है कि मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता है और पूरे दिन में चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे सूरज किसी भी एंगल से आए, लेकिन मंदिर के कलश की शैडो कभी भी किसी को नहीं दिखती। उस मंदिर के करीब 45वीं मंजिल पे लगा हुआ ध्वज हर रोज बदला जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है अगर एक दिन भी उस ध्वज को बदला नहीं गया तो अगले 18 सालों तक मंदिर बंद रहेगा। और मंदिर के शिखर पे एक सुदर्शन चक्र बैठाया है, जिसे आप चाहे किसी भी एंगल से देख लो, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आपकी तरफ ही लगाया हुआ है। और अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो उस मंदिर के आसपास और मंदिर के ऊपर भी आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के बारे में बिल्कुल उल्टा है। इस मंदिर के आसपास या फिर ऊपर आपको कोई भी पक्षी नजर नहीं आएगा। और एक रहस्य यह भी माना जाता है कि मंदिर के प्रसाद के बारे में, कि जब तक मंदिर के दरवाजे खुले हैं तब तक वहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। मंदिर में चाहे कितने भी लोग आए, वहां से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तुरंत वहाँ का सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। मंदिर में हर रोज ताज़ा प्रसाद बनाया जाता है। जब मंदिर में प्रसाद बनता है तो उसके बनाने की प्रोसेस बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि जब वहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है
तो एक के ऊपर एक ऐसे 7 बर्तनों को रखा जाता है। और मज़े की बात तो ये है, सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे आग लगाने के बावजूद भी सबसे ऊपर वाले बर्तन का ही प्रसाद सबसे पहले पक के तैयार हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी किसी के पास आज तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के नियम के अनुसार सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बन के तैयार हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ मंदिर के आसपास बहने वाली हवाएं हमेशा विरुद्ध दिशा में ही क्यों बहती है, और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ क्यों नहीं आती, इन सारी चीज़ों के बारे में आज तक विज्ञान भी कुछ पता नहीं लगा पाया है। और तो और जगन्नाथपुरी ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है, ऐसा भी कहा जाता है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। और वैसी सूचना भी मंदिर के सामने एक शिलालेख में बनाई गई है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो या कोई भी हो, लेकिन आपको इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि एक बार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी उस मंदिर के अंदर जाने से रोका गया था, क्योंकि उन्होंने एक पारसी व्यक्ति के साथ शादी की थी। इस वजह से उनका धर्म भी पारसी हो गया था। और तो और एक बार एक स्विस नागरिक ने जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूरा 1,78,00,000 का दान देने के बाद भी उस व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। जगन्नाथ मंदिर पे आज तक मुगल और अंग्रेजों ने मिलके कुल 17 बार उस पे हमला करके मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद करके उसे लूट के नहीं लेके जा पाया, क्योंकि माना जाता है वहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ खुद मौजूद रहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप में से कभी कोई जगन्नाथ मंदिर में गया है और उसका वहाँ का जो भी कुछ एक्सपीरियंस है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप इससे पहले जगन्नाथ मंदिर के बारे में और किन-किन रहस्यों के बारे में जानते थे, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।